ख़वातीन की एक ही शिकायत कि जब भी ईद आती है हमें सारा दिन किचन में खड़ा होना पड़ता है, इसलिए ना तो नए कपड़े पहनने को दिल करता है और ना ही ज्वेलरी और मेकअप करने को। जब सारा दिन किचन में खड़ा होना है तो फिर इन सारी चीज़ों की क्या ज़रूरत है। लेकिन आज मैं आपकी आसानी के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लाई हूँ कि आपकी ईद बहुत ही आसानी से गुजर जाएगी और आपको ज़्यादा दिन किचन में खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह खैरियत से, खुश रहें, आबाद रहें। ये बहुत सारे प्याज आपने देखे हैं जो मैंने काट के रखे हैं, जी मैंने अपनी ईद को आसान बनाने के लिए की है। तो यहाँ पे मैं बना के रख रही हूँ ईद के लिए फ्राई प्याज, ताकि मुझे जो है ईद वाले दिन ज्यादा देर किचन में ना खड़ा होना पड़े। तो यहाँ पे मैं दो तरह से आपके साथ शेयर करूंगी, ऑयल में फ्राई कैसे किए जाते हैं और ऑयल के बगैर हम फ्राई करके कैसे रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर मैंने थोड़े से प्याज डाल के रख दिए और बिल्कुल हल्की फ्लेम पे हम बनाएंगे। और दूसरी साइड पे मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है और ऑयल के अंदर मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, हल्की आंच पे हमारे प्याज जो है ऑलमोस्ट तैयार हो रहे हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। साथ साथ हल्का हल्का आपने इसको हिलाते रहना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि फ्लेम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर फ्लेम ज्यादा हुई तो आपके प्याज अच्छे से क्रिस्पी नहीं होंगे बल्कि जल जाएंगे। अगर आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्याज ब्राउन होना स्टार्ट हो चुके हैं, हल्का हल्का आपने इसको हिलाते रहना है और यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे प्याज डन हो चुके हैं। बहुत ही हल्की फ्लेम पे हमने इनको बनाया है और 10 से 15 मिनट हमें लगे हैं। अब आपने इन प्याजों को एक साइड पे किसी भी प्लेट में निकाल के अच्छे से ठंडा कर लेना है, उसके बाद आपने इसको महफूज करना है। यहाँ पे जो है हमने जो कढ़ाई में प्याज डाले थे वो भी तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं और बिल्कुल ये हल्का जो है ना, इनके किनारे अभी सुर्खी माइल होना स्टार्ट हुए हैं। तो ज्यादा फ्लेम आपने नहीं रखनी, नॉर्मल फ्लेम पे ही हम इनको फ्राई करेंगे। और दूसरी बात कि आपने इसमें 7-7 चम्मच हिलाते रहना है। अगर आपने चम्मच नहीं हिलाया तो कुछ प्याज ज्यादा ब्राउन हो जाएंगे और कुछ जो है प्याज वैसे ही रह जाएंगे, फिर आपके सारे प्याज अच्छे से क्रिस्पी नहीं होंगे। 7-7 चम्मच हमने हिलाते हुए यहाँ पे देखिए हमें 8 से 9 मिनट हो चुके हैं और हमारे प्याज तकरीबन 90% डन हो चुके हैं। 1 से 2 मिनट हम इनको मजीद बनाएंगे और उसके बाद हमारे प्याज बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। अब आपने इनको निकाल लेने हैं और इनको किसी भी प्लेट के अंदर, जिसके अंदर आप टिश्यू रखिए ताकि इसका ऑयल जो है वो अच्छे से निकल जाए। सारे प्याज हम इसी तरह निकाल लेंगे और आप इसको अपने ईद आने से पहले ज़रूर बना के रख लीजिएगा। आप फिर इसको कोरमे में, पुलाव में, बिरयानी में, हांडी में, चाहे जिसमें भी डाल लें, आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये सारे प्याज हमने निकाल लिए हैं। ये है ऑयल वाले प्याज जो हमने ऑयल के अंदर फ्राई किए हैं। तो ये आप देख रहे हैं इस तरह अच्छे से हमारे क्रिस्पी हो गए हैं। और दूसरे प्याज जो हमने ऑयल के बगैर फ्राई किए हैं वो भी आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखें, तो ये माशाल्लाह से दोनों प्याज हमारे अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। तो आप को जो भी आसान लगे, जो भी आपको अच्छी लगे, आप वो रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। अब आपने इनको सेव कर देना है किसी भी एयर टाइट के जार के अंदर। तो यहाँ पे ये मेरे पास अचार वाला डब्बा है, उसके अंदर मैं इनको सेव करके रख दूंगी। उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मुलाकात होती है नेक्स्ट यम्मी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।